हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेप्टेशन के बारे में। इस चैनल पर हम यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस की प्रिपरेशन कराते हैं, बट इसके अलावा भी ये जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ये है और इसको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंक्लूड कर दिया गया है। तो जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक्स कराती हूँ, जो भी मैं यहाँ पे कंटेंट देती हूँ, वो हर एग्जाम के लिए उतना ही रेलिवेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस के लिए। ये बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जूलॉजी, बॉटनी, सब में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एडेप्टेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो लेट्स हैव अ लुक। और आपको टॉपिक पूरा समझ आए तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ओके, एडेप्टेशन के बारे में सबसे पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं कि क्या होता है एडेप्टेशन, क्या इसमें एडेप्टेशन इज एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म विच द ऑर्गेनिज्म बिकम बेटर एबल टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई इन इट्स एनवायरमेंट। देखो, एडेप्ट का मतलब होता है बेसिकली ढाल लेना, खुद को किसी चीज़ के अनुरूप ढाल लेने को आप एडेप्टेशन बोलते हो। तो एडेप्टेशन होता है चेंज। अब कैसा चेंज? एक ऐसा चेंज किसी ऑर्गेनिज्म के फंक्शन में, उसके स्ट्रक्चर में, यानी कि उसके इंटरनल बॉडी में, एनाटॉमी में, या उसके फिजियोलॉजी में, या उसके मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर स्ट्रक्चर, एनाटॉमी मतलब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर में या उसके फंक्शन में कुछ इस तरीके का चेंज आना कि वो जिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो रह रहा है वहाँ के लिए वो बेटर हो जाए, वहाँ के लिए वो एबल हो जाए, सक्षम हो जाए कि वहाँ पे वो सर्वाइव कर सके। तो बेसिकली समराइज्ड फॉर्म में अगर मैं बताऊँ तो इसका मेन मोटिव इतना सा है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर किसी जगह पर सर्वाइव करना चाहता है या वहाँ पर रहता है, तो नेचर उसको उस तरीके के फीचर्स प्रोवाइड करती है, नेचर उसको उस तरीके के स्ट्रक्चर, उस तरीके का फंक्शन प्रोवाइड करती है ताकि वो उस जगह पर आराम से रह सके। और हम बोलते हैं कि ये यहाँ के लिए अडेप्ट हो गया है रहने के लिए। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि जैसे हमने बताया कि एनी चेंज मतलब कि कोई भी चेंज होता है, वो एक तरीके से क्या है, वो एडेप्टेशन है। चेंज को हमने बोला कि वो एडेप्टेशन है। अच्छा, किस तरीके से? यहाँ पे देखिए, एनी चेंज इज नॉट एडेप्टेशन, दोज ऑल्टरेशन और दोज चेंजेस इन एज एडेप्शन ओनली व्हेन इट परमिट द ऑर्गेनिज्म टू बेटर सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट। अच्छा, इसमें ये चीज़ बोली गई है कि बदलाव, मैंने बोला कि बदलाव जब आएगा स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, और वो एक तरीके से अडेप्ट करने में हेल्प करेगा, वो अडेप्टेशन होगा। तो कोई भी बदलाव अडेप्टेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज आया, कोई म्यूटेशन हुआ तो वो अडेप्टेशन है, नहीं। अडेप्टेशन वो तभी कहा जाएगा जब वो हेल्प करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को, या परमिट करेगा किसी ऑर्गेनिज्म को। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जब वो परमिट करेगा ऑर्गेनिज्म को टू बेटर सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट, कि उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में उन चेंजेस के साथ वो ऑर्गेनिज्म आराम से जिंदा रह सके, सर्वाइव कर सके, सस्टेन कर सके, तभी ऐसे चेंजेस को आप अडेप्टेशन बोलते हो। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव जो चेंजेस होंगे, जो किसी ऑर्गेनिज्म को वहाँ किसी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए परमिट करे, अलाउ करे या हेल्प करे, ऐसे चेंजेस को ही आप एडेप्टेशन बोलते हो। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उससे थोड़ा सा और ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक हम बहुत सिंपल सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि है एक तरीके से कैमल का या फिर डेजर्ट एनिमल का, है ना। अच्छा, हमने कैमल तो सभी ने देखा होगा, है ना। तो कैमल में एक ये वाली चीज़ होती है, इसको आप बोलते हो, ये वाली जो चीज़ होती है इसको आप बोलते हो हम्प, है ना। तो कैमल में अब ये हम्प होता क्यों है, या लैंड एनिमल में, बाकी जो लैंड एनिमल है जो प्लेन एरियाज में रहते हैं उनमें क्यों नहीं होता, या कैमल ऐसे क्यों होते हैं? बेसिकली मतलब ये कहने का हमारा मतलब है नेचर ने उनको ऐसा क्यों बनाया। तो एडेप्टेशन की शुरुआत यहीं से होती है। देखो, सबसे पहला पॉइंट देखिए कि कैमल में क्या होता है, हम्प होता है। दूसरा, कैमल का जो यूरिन होता है, यानी कि जो टॉयलेट होता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड का बेसिकली आप बोल सकते हो जिसमें वाटर का जो कंटेंट है वो कम हो। तो सबसे पहले हम हम्प की बात कर लेते हैं। तो जो कैमल का हम्प है, हम मतलब जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि उसमें पानी भरा होता है, वो पानी से बना होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली जो हम्प है, इट इज़ मेड अप ऑफ फैट, फैट का बना होता है, और वो फैट जो है वो पानी को स्टोर करता है। जब क्योंकि डेजर्ट जो एरिया होता है वो एक एरिड एरिया है, वो वहाँ पे मॉइस्चर नहीं होती, वहाँ काफ़ी ड्राई एरिया वो है, और पानी की कमी होती है, पानी ईजिली अवेलेबल नहीं होता। तो होता क्या है, नेचर ने वहाँ के जो एनिमल है, जैसे कि कैमल है, तो कैमल वहीं पर रहता है, तो उसको हम प्रोवाइड किया हुआ है। इस स्ट्रक्चर को आपने हम बोला है, तो उसको हम प्रोवाइड किया हुआ है, ये फैट का बना होता है। और जब वहाँ पर
पानी क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं होती तो ये हम्प जो है पानी को स्टोर करके रखता है। और दूसरी चीज़ कि क्योंकि वो बहुत टाइम बाद खाना खाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी डेजर्ट एरिया की इतनी ज़्यादा नहीं होती, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे फूड सप्लाई उतनी नहीं होती, फूड इतना नहीं मिलता, तो वो कैमल के पास फूड रिजर्व फूड नहीं होता। तो कैमल क्या करता है, वाटर को और फूड को एक तरीके से रिजर्व करके, एक तरीके से इकट्ठा करके, जैसे हम इकट्ठा करते हैं ना स्टोर रूम में खाने को, अपने लाइक राइस को और उसको वीट को, तो हम स्टोर रूम में इकट्ठा करते हैं ताकि उस सिचुएशन में जब हमारे पास फूड ना हो तो हम उसे यूज़ कर सकें। तो सेम वही सिचुएशन कैमल के साथ होती है। तो कैमल का एक तरीके से फूड रिजर्व का एरिया है जिसको आप हम बोलते हो, एक तरीके से स्टोर रूम है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैट का बना होता है, तो यहाँ पे कैमल क्या करता है, अपने वाटर को, अपने फूड को स्टोर करके रखता है, और उस कंडीशन में जब काफ़ी टाइम तक ये जो है बिना खाए पिए रह सकता है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में तो इसी तरीके के एनिमल जिंदा रह सकते हैं, है ना। तो वो जो जब उसके पास खाना नहीं होता या जब उसे खाना नहीं मिलता, तो वो जो स्टोर करके उसने रखा हुआ है फैट में, फैट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और एनर्जी में कन्वर्ट होकर उसको एक तरीके से ऊर्जा देता है काम करने की। और फिर कैमल जो है, कैमल की डेथ नहीं होती, एक तरीके से वो सर्वाइव कर लेता है ऐसी कंडीशन में भी जहाँ पे उसे लंबे टाइम तक खाना ना मिले। तो ये एक तरीके से हम्प का हमारा काम है। सेकेंड है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इज बेसिकली कि जो टॉयलेट है कैमल का वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं गाढ़ा होता है। क्यों? अब आप सिंपल सी चीज़ समझो यार, जो डेजर्ट एरिया है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, तो और जो हमारा यूरिन होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट वाटर है वही तो निकलता है यूरिन के थ्रू। अब सोचो कि उसका जो यूरिन है अगर उसमें पानी, एक तरीके से पानी का कंटेंट ज़्यादा होने लगे तो क्या होगा, उसकी बॉडी का तो पूरा वाटर निकल जाएगा, उसकी बॉडी से तो पूरा मॉइस्चर निकल जाएगा, उसकी बॉडी तो डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। तो अगर उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी तो वो किस तरीके से सर्वाइव करेगा। तो नेचर ने उसको एक फंक्शन प्रोवाइड किया है कि उसका जो यूरिन होगा उसमें ज़्यादा वाटर कंटेंट आएगा ही नहीं और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी में पानी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से कैमल ने, एक तरीके, इसको आप बोल रहे हो एडेप्टेशन, कि उसका फिजियोलॉजी इस तरीके से अडेप्ट है कि वो ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर सके। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, कुछ एक और चीज़ें हैं जैसे कि पैडेड लेग्स। अच्छा, कैमल की आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये वाली, ये है ये वाली, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं पैड टाइप के हैं, मतलब लाइक गद्देदार, है ना। तो नीचे से जो पैडेड लेग्स होती हैं, किसकी, कैमल की पैडेड लेग्स होती हैं, गद्देदार लेग्स होती हैं, जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। क्यों होती है? टू क्रिएट लेस प्रेशर ऑन द सैंड सो दैट इट वुडंट सिंक इन द सैंड। अब सिंपल सी चीज़ आप समझो, आपने वो फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, P इज इक्वल्स टू F अपॉन ए, यानी कि सॉरी P इज इक्वल्स टू F अपॉन ए, मतलब कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर पड़ेगा, जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो सिंपल से यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। जैसे कि आप पैडेड लेग्स हैं तो मतलब इनका जो एरिया है, इनका एरिया ज़्यादा है, अब ज़्यादा है तो कम प्रेशर पड़ेगा, तो कम प्रेशर पड़ेगा तो सैंड में जो इनके पैर हैं वो धंसेंगे नहीं, या जिसे बोलते हैं ना सिंक नहीं होंगे, मतलब नीचे नहीं जाएंगे सैंड में। तो क्या होता है कि एक तो प्रेशर कम डाल रही हैं लेग्स और सैंड पे मतलब नीचे नहीं जाएंगे इनके पैर और चलने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस तरीके का एडेप्टेशन या इस तरीके के फीचर्स इन्हें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू लार्ज आईलैशेज। लार्ज आईलैशेज, लार्ज आईलैशेज में क्या है, टू प्रिवेंट सैंड टू गेट इनटू द आइज। अब देखो, आपको पता ही है कि डेजर्ट में कितनी ज़्यादा सैंड होती है, कितना ज़्यादा लाइक ड्राई एरिया होता है, कितनी ज़्यादा सैंड इधर से उधर उड़ती है, काफ़ी ज़्यादा हवा चलती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर इतनी ज़्यादा सैंड जाएगी, सैंड बहुत छोटी बहुत महीन होती है, तो वो ईजिली कैमल की आइज़ में आराम से जा सकती है, क्योंकि देखो इनकी आइज़ भी का भी एरिया काफ़ी बड़ा होता है, तो ईजिली वो सैंड आइज़ में जा सकती है। तो नेचर ने इनको क्या स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, इनको लार्ज आई लैशेज प्रोवाइड किए। ये देख सकते हैं आप, ये वाली लार्ज आई लैशेज का मतलब होता है पलकें इनकी काफ़ी लंबी होती हैं, ताकि ये प्रिवेंट कर सके एक तरीके से जो भी अनवांटेड डेबरीज हैं, या एक तरीके से जो भी सैंड है वो इनकी आंखों में ना जाए और इनको प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से इनका जो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो कैमल है वो इस तरीके से अपने आप को, नेचर ने उसको इस तरीके से फीचर्स प्रोवाइड किए हैं या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं, और इस तरीके से उसकी चीज़ें हैं कि उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, अपने आप को ढाल लिया है, ताकि वो सिचुएशन में या डेजर्ट में जहाँ पर भी वो रहता है वहाँ पे वो ईजिली सर्वाइव कर सके। सो आई होप इससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पे हम टाइगर का थोड़ा सा देख लेते हैं।
यहाँ पे अगर देखें, ये एक बार देखिए टाइगर, मतलब आपने पिक्चर देखी होगी, तो टाइगर में आइज़ को अगर हम देखें तो आइज़ जो है बिल्कुल सामने फ्रंट पे होती हैं। अगर कैमल की आप देखो तो कैमल की देखो फ्रंट पे नहीं होती, साइड पे होती हैं। जैसे कौवे की साइड में होती है ना आइज़, लेकिन अगर हम बात करें टाइगर की, तो टाइगर की जो आइज़ है बिल्कुल सामने होती है, फ्रंट पे होती हैं। टू अलाउिंग द बेटर परसेप्शन व्हेन हंटिंग अ कॉमन प्रेडेटर फीचर, मतलब कि होता क्या है कि सामने आंखें हैं और उसको एक तरीके से, क्योंकि ये लार्ज कार्निवोर है और उसको एक तरीके से हंट करना है सामने प्रे को, तो उसकी आंखें और उसकी नज़र काफ़ी प्रिसाइज होनी चाहिए, तभी वो अपने सामने होने वाले प्रे को इजीली देख पाएगा और उसको एक तरीके से ढूंढ पाएगा। क्योंकि कैमल कैसे, वो सॉरी टाइगर कैसे हंट करता है, अपने आप को हाइड करता है वो, मतलब लाइक हर्ब्स या शर्ब्स के या बुशीज के पीछे अपने आप को हाइड करता है, तब अपने प्रे को देखता है। तो इसकी आंखें सामने होती हैं ताकि वो इजीली डिटेक्ट कर सके अपने प्रे को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं लॉन्गर बैक लेग्स टू एड इन जंपिंग, और इसकी जो बैक लेग्स होती हैं इस तरीके से मॉडिफाइड है, इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है ताकि इसे कूदने में हेल्प करे। क्योंकि टाइगर को जो है आपने देखा होगा, जब उसका प्रे पे वो ईट करता है तो वो कूद के एक तरीके से जंप करता है, उस पर झपट्टा मारता है। तो ये जो लेग्स हैं टाइगर के उसी तरीके से मॉडिफाइड है ताकि वो ईजिली जंप कर सके। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो लूज स्किन ऑन बेली टू रिड्यूस चांस ऑफ इंजरी व्हेन प्रे किक्स। अच्छा, जब ये जंप करेगा टाइगर तो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, अब जैसे कि डियर पे जंप कर रहा है टाइगर, तो प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि डियर है या कोई भी अदर लाइक प्रे है, तो वो क्या करता है, वो किक करे उसको। किक कहाँ पे करे, पेट पे करे। तो इसकी जो स्किन होती है आप देखोगे, पेट की या फिर स्टमक की जो स्किन होती है, बेली की जो स्किन होती है, वो काफ़ी लूज होती है, काफ़ी नीचे को ना लटकी हुई होती है ना। जिससे क्या होगा कि लटकी हुई होती है तो एक तरीके से फैट होगा, और जब कोई भी कोई भी प्रे जब किक करेगा तो उसको उतना इंजरी या उतना असर नहीं पड़ेगा जितना तब पड़ता अगर उसकी बेली टाइट होती। अगर उसकी बेली टाइट होती तो एक तरीके से उसकी बोन पे एकदम से हिट होती है ना किक। अगर कोई प्रे किक मारता तो उसकी बोन पे एकदम से हिट होती है और उसको इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते। लेकिन अब क्योंकि उसकी लूज बेली है तो अभी इंजरी के चांसेस ज़्यादा नहीं हैं। नाउ मूविंग ऑन टू रफ टंग टू पील स्किन एंड फ्लैश फ्रॉम बोन्स वाइल फीडिंग। अब जो टाइगर की जो टंग होती है, इट इज़ लाइक वेरी रफ होती है, काफ़ी ज़्यादा। जिस तरीके से हमारी स्किन होती है, हमारी स्किन पे जो टेस्ट बर्ड्स होती है वो उतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती जितनी टाइगर की स्किन पे होती है। तो इट हैज़ वेरी रफ टंग टू लाइक क्या कर सके, जो वो कार्निवोर्स को हर्बीवोर्स को ईट करता है, तो उनका जो एक तरीके से फ्लैश है उसको पील ऑफ करने के लिए, उसको लाइक निकालने के लिए बोन्स पे से, उसको एक तरीके से बोन्स पे से निकालने के लिए इनकी जो टंग है वो एक चाकू का काम करती है, एक छीलने के लिए। एक तरीके से जो फ्लैश है बोन्स पे से उसको हटाने के लिए, छीलने के लिए उनको ऐसी टंग चाहिए जो कि चाकू का काम करे, एक तरीके से काफ़ी रफ हो। तो इनकी टंग उस तरीके की होती है। तो एक तरीके से ये जिस एरिया में रहते हैं, अगर जैसे कि ये रेन फॉरेस्ट में रह रहे हैं, काफ़ी फॉरेस्टेड एरिया में रह रहे हैं और ये प्रीडेटर हैं यानी कि शिकारी है, तो ये इनके जो फीचर्स हैं उसी तरीके से मॉडिफाइड हैं कि अपने शिकार को ईजिली पकड़ सकें, उससे इंजरी से बच सकें, उसके फ्लैश को ईट कर सकें। और इसमें और भी काफ़ी सारे, जैसे कि इसमें ना स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलेंगी, येलो है, ब्लैक है, स्ट्रिप्स हैं, इस तरीके की स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलेंगी ताकि ये कैमोफ्लेज कर सके अपने आप को। कैमोफ्लेज मतलब है अपने आप को हाइड कर सकें फॉरेस्टेड एरिया में या ऐसे डेंस फॉरेस्ट में, अपने आप को हाइड कर सके और प्रे को यानी कि शिकार को ये विजिबल ना हो और ये इजीली अपने लिए खाना, एक तरीके से फूड ले सके और अपने प्रे को ये ना दिखाई दें। तो इस तरीके से इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो स्किन कलर होता है वो उसी तरीके से मॉडिफाइड होता है ताकि ईजिली अपने आप को हाइड कर सकें फॉरेस्टेड एरियाज़ में। ओके, अगर हम इसमें और देखें, टाइगर का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी जो है मस्कुलर होता है यानी कि एनर्जी इनमें काफ़ी होती है, काफ़ी बड़े ये होते हैं क्योंकि लार्ज कार्निवोर हैं, ताकि अपने से छोटे एनिमल को या अपने प्रे को इजीली पाउंस ऑन कर सके, अटैक कर सके, किल कर सकें और ईट कर सकें, ठीक है, जस्ट टू सर्वाइव। नेक्स्ट है कि इनमें रिट्रैक्टेबल क्लोज होते हैं। रिट्रैक्टेबल क्लोज मतलब इस तरीके के पंजे होते हैं सो दैट ये ग्रैब कर सके, होल्ड कर सके अपने प्रे को, क्योंकि अगर इन्होंने सपोज करो इनकी रिट्रैक्टेबल या इस तरीके के क्लोज ना हुए जो इजीली टाइटली होल्ड कर सके प्रे को, तो क्या होगा कि प्रे इन्होंने पकड़ भी लिया देन वो इजीली छूट जाएगा। तो उससे क्या होगा कि
मतलब मेन मोटिव इनका पूरा नहीं हुआ ना, ये कार्निवोर ही किस नाम के रहे फिर। तो कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो इस तरीके से या स्ट्रक्चर है, जो फीचर्स है या फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो इस तरीके से प्रोवाइड किए गए हैं सो दैट दे कैन सर्वाइव इन दोज फॉरेस्टेड एरिया, सो दैट दे कैन किल देयर प्रे और दे कैन ईट, दे कैन सर्वाइव। तो नेचर में ये इनके इस तरीके के फीचर्स दिए गए सो दैट दे कैन बेटर एबल टू सर्वाइव इन दैट एरियाज, इस तरीके से। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा सा हम डेजर्ट प्लांट्स का एक थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लांट, चलिए पहले एलिफेंट का देख लेते हैं। तो एलिफेंट को हम एक तरीके से पैकीडर्म बोलते हैं। पैकीडर्म का मतलब है, पैकी मतलब कि जिसकी स्किन काफ़ी, डर्म का मतलब होता है स्किन, पैकी मतलब आप ये समझ सकते हो पक्की, तो मतलब कि जिसकी स्किन काफ़ी मोटी होती है, ऐसे एनिमल्स को आप पैकीडर्म्स बोलते हो। फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स है, राइनोसोर्स है, तो इस तरीके के जो एनिमल्स हैं वो पैकीडर्म्स बोले जाते हैं। तो इनमें जैसे कि आपने देखा कि टस्क होती है, टस्क इसलिए होती है ताकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके प्रेडेटर से, और काफ़ी ऊंचाई पर जो कि जैसे कि बनानाज ईट करते हो, बनाना का जो पेड़ होता है वो काफ़ी ऊंचाई पर बनानाज लाइक वो लटके होते हैं, तो वहाँ से उसको तोड़ के खा सकें, इस तरीके की इनकी फीचर्स है, इस तरीके की अडेप्ट होते हैं एनिमल्स। टेल जो है इनकी काफ़ी लाइक स्वेटिंग टेल होती है, सो लाइक लंबी सी टेल होती है। क्या कर सकते हैं, ताकि जो बग्स हैं, फ्लाइज हैं जो एलिफेंट की बॉडी पर बैठ जाते हैं उसको हटाने के लिए टेल इसका काम करती है। और क्योंकि एलिफेंट पैकीडर्म है, क्योंकि एलिफेंट की जो बॉडी है काफ़ी लार्ज है, तो ये एक दिन में लगभग 50 गैलन्स ऑफ वाटर एक दिन में पी लेते हैं। क्यों, ताकि अपने आप को हाइड्रेट रख सके, ताकि अपने आप को लाइक अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सकें। और इनकी जो स्किन होती है काफ़ी मोटी होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लॉस ना हो, ठीक है, क्योंकि हाइड्रेटेड तभी तो रहेंगे ना ये। तो इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे टस्क प्रोवाइड की हैं, और काफ़ी बड़ा ये एनिमल है, और इस तरीके के फीचर्स उनको प्रोवाइड किए हुए हैं ताकि वो बेटर एबल कर सके उस इन्वायरमेंट में जहाँ पर ये रहते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू, अगर हम कैक्टस की बात करें तो कैक्टस में जैसे कि आप देख सकते हो, कैक्टस है, ओपोन्टुनिया है, या इस तरीके के प्लांट्स हैं जो भी डेजर्टेड एरियाज़ में सर्वाइव करते हैं। तो उनमें क्यों वो सर्वाइव करते हैं, क्या क्या उनमें फीचर्स होते हैं, यानी कि आपने देख सकते हो जैसे स्पाइंस होते हैं, स्पाइंस मतलब कांटे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो हैं ये दिख रहे हैं ना, ये कांटे दिख रहे हैं। तो ये कांटे होते इसलिए हैं, जैसे कि नॉर्मल हमारे जो लैंड एरियाज़ में, जो प्लेन एरियाज़ में जो प्लांट होते हैं उनमें लीव्स जो होते हैं उसमें स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्यों होते हैं, स्टोमेटा इसलिए होता है ताकि ट्रांसपिरेशन हो सके, एक्सेस वाटर बाहर जा सके, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, इनमें स्पाइंस होते हैं, स्टोमेटा होते हैं ऐसी बात नहीं है, स्पाइंस होते हैं। लेकिन स्पाइंस क्यों होते हैं, क्योंकि देखो डेजर्टेड एरियाज़ में ज़्यादा पानी होता नहीं है। अगर इनमें भी उतना ही ट्रांसपिरेशन होने लगे जितना प्लेन एरियाज़ के प्लांट्स में होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो ये डिहाइड्रेट हो जाएंगे, इनकी बॉडी में उतना पानी रहेगा ही नहीं। तो इसलिए इनकी जो बॉडी है उन पर स्पाइंस होते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन के थ्रू ज़्यादा पानी इनकी बॉडी से लॉस ना हो, ठीक है। और ये क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब भी करते हैं लेकिन रिफ्लेक्ट भी करते हैं सनलाइट को, सो दैट कि ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो और इनकी बॉडी कूल रह सके, क्योंकि एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एडिक्वेट अमाउंट में पानी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ दूसरी चीज़ ये है कि अपने स्पाइंस इसलिए भी होते हैं ताकि ये अपने जो प्रीडेटर्स हैं उनको दूर रख सके अपने से, यानी कि जो प्रीडेटर इनको खाने वाले एनिमल्स हैं उनको दूर रख सके। अब कैमल भी ईट करता है ऐसे प्लांट्स को, तो कैमल की जो टंग होती है वो उस तरीके से मॉडिफाइड होती है कि वो स्पाइंस को ईट कर सके, काफ़ी मोटी एक तरीके से उसकी टंग होती है ताकि वो स्पाइंस को भी ईट कर सके। तो यानी कि कैमल भी डेजर्ट में रहता है, इस तरीके के प्लांट भी डेजर्ट में रहते हैं, तो ऐसी टंग कैमल को प्रोवाइड की हुई है ताकि वो, यानी कि ऐसी अडेप्टेशन उसमें है, ऐसी टंग उसको प्रोवाइड की हो ताकि वो ईजिली सर्वाइव कर सके वहाँ पे। अगर हम स्टेम का देखें तो इनकी स्टेम जो है काफ़ी लंबी सी होती है और फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होती है, और थिक होती है, काफ़ी मोटी होती है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो होल्ड करके या एक तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो स्टोर करके रख सके ताकि फोटोसिंथेसिस में वो पानी काम आ सके। अगर पानी नहीं भी मिला डेजर्ट एरिया में तो वो ईजिली सर्वाइव कर सके प्लांट। इनकी जो शेप होती है, शेप का एरिया अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं होता, मतलब इनकी जो लीव्स अगर आप देखो तो इनकी लीव्स का एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब फ्लैट नहीं है लीव्स,
जैसे हमारी लैंड एरियाज़ की या जो प्लेन एरियाज़ के जो प्लांट होते हैं उनकी होते हैं, वैसा नहीं है इनका। ठीक है, तो इनका जो शेप है वो भी उसका एरिया काफ़ी कम होता है। वही मेन रीज़न यही है कि ट्रांसपिरेशन ना हो ताकि, ठीक है, और ज़्यादा पानी लॉस ना हो। तो इस तरीके से ये रूट्स जो हैं इनकी शैलो होती हैं और काफ़ी दूर दूर तक इनकी रूट्स फैली होती हैं ताकि पानी को एक तरीके से वो एब्जॉर्व कर सकें काफ़ी दूर दूर के एरियाज से। और फाइब्रस रूट्स होती हैं ताकि ज़्यादा पानी को वो सोख सकें, मतलब टैप रूट नहीं होती, टैप होती है जो बिल्कुल नीचे तक ऐसे जाती है, फाइब्रस होती है जो इस तरीके से होती है। मैं बना के दिखाती हूँ। फाइब्रस रूट कुछ इस तरीके की होती है, इस तरीके से। तो फाइब्रस रूट जो है काफ़ी दूर तक वो फैली होती है और ताकि दूर दूर के एरिया से, आसपास के एरिया से वो पानी को एब्जॉर्व कर सके, फाइब्रस रूट होती है और दूर दूर तक वो फैली होती है। तो आपने देखा जैसे कि हमने आपको कैक्टस का बताया और एलिफेंट का, टाइगर का और फिर कैमल का, तो इनमें आपने देखा कि सबके जो फीचर्स हैं, सबके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन हैं वो अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि ये सारे एनिमल अलग अलग एरियाज़ में रह रहे हैं। तो किस तरीके से अडेप्ट है वो उस तरीके से अडेप्ट है, मतलब उनके जो फीचर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग है जिस एरिया में वो रहते हैं। तो यानी कि एनिमल्स में या प्लांट्स में उसी तरीके के फीचर्स होते हैं ताकि वो उन्हें हेल्प कर सके उस पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव करने के लिए। अब जैसे हम बात करें कैक्टस की, तो वो डेजर्ट एरिया में रहता है, वहाँ पे पानी कम होता है, तो उसमें वैसे ही फीचर्स हैं ताकि उसको कम पानी की ज़रूरत पड़े और कम पानी में वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। अब जैसे कि हम बात करें टाइगर की, तो टाइगर डेंस फॉरेस्ट एरिया में रहता है जहाँ पे हर तरफ जो है प्रेडेटर भी होते हैं और प्रे भी होते हैं। तो उसे कहीं ना कहीं प्रे को पाउंस ऑन करना है, पाउंस ऑन मतलब अटैक करना है प्रे को। तो उसकी बॉडी और उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, उसकी लेग्स, उसकी स्किन उसी तरीके से डिज़ाइन है ताकि वो अपने आप को हाइड कर सके और अपने प्रे को ईजिली अटैक कर सके। तो ये सारी चीज़ें को, ये सारे फीचर्स को या ये सारे स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हो अडेप्टेशन। और अडेप्टेशन किसी ऑर्गेनिज्म में पॉजिटिव होगा तभी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा। अगर पॉजिटिव होगा यानी कि वो ऐसा होगा कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को हेल्प करे उस पर्टिकुलर कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, तभी उन चेंजेस को आप बोलते हो कि एनिमल ने अडेप्ट किया है या ये अडेप्टेशन है। आई होप आपको इस वीडियो से अडेप्टेशन का लेआउट, अडेप्टेशन का एक तरीके से कोर आइडिया या अडेप्टेशन क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। और अगर कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आई लव टू केटर दैट। थैंक यू।